हेलो दोस्तों, आपका फिर एक बार स्वागत है बाय इनफाइनाइट एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि लास्ट लेक्चर 4th में हम विशिष्ट उपकला के टाइप में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने ग्रंथिल उपकला को कंप्लीट किया था और हमने लास्ट टाइप किया था मिश्रित, जिसके अंदर हमने ये देखा था कि जिसके अंदर अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों वाले गुण होते हैं और ये हार्मोन और पाचक्रस दोनों का स्राव करती है। और अग्नाशय पैनक्रियाज और जनन टेस्टिस और ओवेरी, इसके अंदर इसके ये ग्लैंड होते हैं। तो अभी हम आगे विशिष्ट उपकला में ग्रंथिल उपकला को छोड़ के तंत्रिका संवेदी को डिटेल में पढ़ेंगे और उनको डिस्क्राइब करेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या करने वाले हैं, तंत्रिका संवेदी उपकला। और तंत्रिका संवेदी उपकला में अपने पास क्या होता है कि ये कुछ इस प्रकार का डायग्राम यहाँ पे बनता है। और इसमें क्या होता है कि इनको हम क्या बोलेंगे, पक्षमाप। और ये क्या होते हैं, तंत्रिकाएं। और ये कहाँ जा रही है, ये संदेश भेज रही है मस्तिष्क की ओर। कहाँ भेज रही है, मस्तिष्क की ओर। तो ये कुछ इस प्रकार से होता है तंत्रिका संवेदी उपकला का डायग्राम, जिसके ऊपर पक्षमाप होते हैं और इनसे तंत्रिकाएं निकलती है जो अपना संदेश, अपना संचार कहाँ भेजती है, मस्तिष्क की ओर। और बात करें ये कहाँ स्थित होती है, स्थिति प्रेजेंस। तो संवेदी अंगों में, जैसे कि त्वचा में, नाक, कान, जीभ, जैसे मतलब जो अपने संवेदी अंग है उनमें ये प्रेजेंट होती है, जैसे त्वचा, नाक, कान, जीभ और नेत्र यानी आंखें। तो ये कुछ इसके हमने देखे 5 एग्जाम्पल, त्वचा, नाक, कान, नेत्र और जीवा। तो ये होते हैं इसके तंत्रिका संवेदी उपकला का डायग्राम। स्थिति ये संवेदी अंगों में पाई जाती है। और ये विशिष्ट उपकला का सेकंड टाइप था। ग्रंथिल उपकला हमने लास्ट लेक्चर में किया था, ये इसका सेकंड टाइप है, तंत्रिका संवेदी उपकला। अब हम इसका थर्ड टाइप करते हैं, वर्णक उपकला। तो आप एक बार इसको नोट कीजिए, फिर नई स्लाइड बनाते हैं। अभी हम विशिष्ट उपकला का थर्ड टाइप स्टार्ट करने वाले हैं, ग्रंथिल। और हमने जो भी लास्ट क्या देखा था, तंत्रिका संवेदी। और अभी हम स्टार्ट करेंगे वर्णक उपकला, यानी पिगमेंटेड एपिथेलियम, वर्णक उपकला। वर्णक उपकला एक वर्णक, जैसे वर्णक लेयर होती है। और इसको हम अगर एग्जाम्पल के बेस पे देखें तो ये जैसे मानव नेत्र है, मानव नेत्र, जैसे बाहर से कोई प्रतिबिंब या फिर कोई चीज हमने देखी, तो अगर इसके अंदर वर्णक उपकला पिगमेंटेड ना हो तो डायग्राम क्या होंगे, ये एब्सेंट होगी तो प्रतिबिंब इधर 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 ऐसे अंदर भटकता रहेगा। यानी वर्णक उपकला की अब्सेंस की वजह से अगर आंखों में हमने कोई
अपने को चीजें दिखी है तो वो अपने को सही नहीं दिख पा रही, वो उसका जो चित्र है, उसका जो तस्वीर है वो अपने अंदर ऐसे भटक रही है। यानी इसको क्या बोलते हैं, आंतरिक परिवर्तन हो रहा है और साफ दिखाई ना दे के अपने को कैसा दिख रहा है, धुंधला दिखाई दे रहा है। यानी वर्णक उपकला के अपसेंस की वजह से मानव नेत्र में जो तस्वीर बनी है वो अंदर भटक रही है, आंतरिक परिवर्तन हो रहा है और उसकी वजह से धुंधला दिखाई देगा। और वहीं दूसरी ओर अगर हम देखें, ये रेड वाली हमने क्या बनाई है, ये है पिगमेंटेड एपिथेलियम, यानी वर्णक उपकला। और अभी क्या होगा कि अभी जो तस्वीर बनेगी वो सीधी नेत्र से रेटिना, और अभी इसमें क्या चीज नहीं होगी, आंतरिक परिवर्तन नहीं होगा, अपसेंट। आंतरिक परिवर्तन अपसेंट होगा, यानी साफ दिखाई देगा। यानी उसमें ये पिगमेंटेड एपिथेलियम एब्सेंट से तो अपने को धुंधला दिखाई दे रहा था, उसके अंदर नेत्र में प्रेजेंट है, तो जो तस्वीर बनी है वो सीधी रेटिना पे बनेगी और आंतरिक परिवर्तन नहीं होगा और अपने को छवि कैसी दिखाई देगी, बिल्कुल साफ दिखाई देगी। प्रतिबिंब यहां बनेगा और बिल्कुल साफ दिखाई देगा। तो ये कुछ इस प्रकार से है वर्णक उपकला। तो एक बार इसको आप नोट कीजिए, फिर नई स्लाइड के माध्यम से देखते हैं आगे। तो हमने वर्णक उपकला भी कंप्लीट कर लिया है और अभी अपने पास नेक्स्ट टॉपिक जो आता है उसको हम बोलते हैं, इसको हम नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे कोशिका संधि, सेल जंक्शन। अभी अपने पास टॉपिक आता है सेल जंक्शन, कोशिका संधि। तो इसको देखते हैं हम, और इसको देखने का हम डायग्राम के तौर पे इसको हम देखते हैं एक बार। और ये वाला मार्कर कहाँ पे गया, तो कुछ इस प्रकार से इसका डायग्राम बनता है। और इसमें क्या होता है कि ये बी पार्ट है, ए पार्ट है। ये कुछ भी इस प्रकार से बिल्कुल जहां पे टाइट जंक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं दृढ़ संधि। और दृढ़ संधि के बाद में आपको नीचे दिख रहा होगा जिस प्रकार से, उसको हम बोलते हैं आसंजी संधि। उसके बाद में ये जो यहाँ पे बिल्कुल गैप दिख रहा है इसको हम बोलते हैं अंतराली संधि भी बोल सकते हैं। और इसको हम अवकाश संधि भी बोलते हैं। अंतराली, ये जो बिल्कुल टाइट है इसको हम बोलते हैं दृढ़ संधि। यहाँ पे जैसे थोड़ा अंदर जाके लाइनिंग बनी हुई है उसको हम बोलते हैं आसंजी संधि। और ये यहाँ पे जैसे गैप दे दिया तो इसको बोलते हैं अंतराली संधि या फिर अवकाश संधि। अंतराली संधि या फिर
अवकाश संधि। तो ये कुछ इस प्रकार से है सेल जंक्शन। सेल जंक्शन के ए बी और बिल्कुल जहाँ पे बिल्कुल टाइट है, कुछ आना जाना नहीं है, डेड संधि, गैलरी टाइप बना हुआ है आसंजी संधि, और बीच में गैप आ गया उसको अंतराली संधि या फिर अवकाश संधि। तो एक बार डायग्राम को देख लीजिए और नोट कर लीजिए, फिर इसको हम तीनों संधियों के टाइप को डिटेल में पढ़ते हैं। तो जैसे अभी हमने डायग्राम देखा था सेल जंक्शन का, और उसी प्रकार हम इसको तीनों टाइप की संधियों को डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे सेल जंक्शन में अपने पास पहला टाइप क्या था, डेड संधि यानी टाइट जंक्शन, जिसके अंदर क्या होता है कि दो, जैसे हमने पहले डायग्राम में भी देखा था, जैसे बिल्कुल वो टाइट जंक्शन बीच में था, वैसी है कि दो पड़ोसी कोशिकाओं को आपस में दृढ़ मजबूती से जोड़े रखना है, उनके बीच में किसी भी पदार्थ का रिसाव नहीं होना, क्योंकि बिल्कुल वहाँ पे क्या लगा होता है, बैरिकेटिंग बिल्कुल टाइट थी, यानी दो पड़ोसी कोशिकाओं को आपस में जोड़ के रखना और उनके बीच में किसी भी पदार्थ का रिसाव नहीं होने देना, यानी रिसाव को रोकना। दूसरा अपने पास था, जिस प्रकार वो अंदर गैलरी टाइप में बनी हुई थी, उसको हम क्या बोलते थे, आसंजी संधि, और उसमें अंदर क्या था कि दो पड़ोसी कोशिकाओं को आपस में जोड़े रखना, दो पड़ोसी कोशिकाओं को आपस में जोड़े रखना, बस इसका इतने काम होता है। तीसरा अपने पास नीचे था, जैसे वो ऊपर वाली ऊपर थी, नीचे वाली नीचे थी, इसको हमने क्या बोला था, अंतराली संधि या फिर अवकाश संधि। इसको हम जैसे डायग्राम पे था ना, जैसे बीच में उनके गैप था, यानी अंतराली संधि या फिर अवकाश संधि, अंतराली संधि या अवकाश संधि। तो इसमें क्या था, दो पड़ोसी कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य को, दो पड़ोसी कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य को आपस में जोड़ना, तो उनके बीच में छोटे अणुओं व कभी कभी बड़े अणुओं, यानी उनके बीच में आयनों, छोटे अणुओं व कभी कभी बड़े अणुओं का भी स्थानांतरण में मदद करना। तो ये इस प्रकार है। सेल जंक्शन के अंदर तीन टाइप हैं, दृढ़ संधि, आसंजी संधि और अंतराली संधि। हमने तीनों पढ़ दिया। ये किसी को भी नहीं आने देती, ये बस दो पड़ोसी कोशिकाओं को जोड़ के रखती है, और ये कभी आयनों, छोटे अणुओं व कभी बड़े अणुओं को भी स्थानांतरण में मदद कर देती है। तो ये इस प्रकार से था। हमने विशिष्ट उपकला के हमने तीनों टाइप वहाँ पे देख लिए थे, ग्रंथशील, तंत्रिका संवेदी और वर्णक, और उसके बाद में हमारे पास टॉपिक आया था सेल जंक्शन, जिसके अंदर हमने तीनों टाइप को देख लीजिए। आप एक बार स्लाइड बनाइए, नोट कीजिए, फिर हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं। न्यू टॉपिक अपने पास आगे क्या आता है, संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू। उत्पत्ति से क्या होता है, मेसोडर्म होता है। आज में बस इतना ही करेंगे, हम बस संधि वाला टॉपिक ही कंप्लीट करेंगे, और इसको कनेक्टिव टिश्यू को हम कल की क्लास में स्टार्ट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। हमने संधि वाला टॉपिक किया है और विशिष्ट उपकला के दो टाइप हमने किए हैं। तो आज के क्लास को आप नोट कीजिए, अच्छे से लर्न कीजिए, और एनसीईआरटी को भी रीड कीजिए। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।